बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में लूमड़ी और ऊंट रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसी जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में केले और काफी ज्यादा फलों के दरख्त थे। गांव और जंगल के दरमियान में एक नदी थी, जहाँ पे जंगल के सारे जानवर पानी पीने आया करते थे। एक दिन लूमड़ी और ऊंट ने सोचा, मेरे प्यारे दोस्त ऊंट, हमें काफी देर हो गई है जंगल में घूमे हुए, क्यों ना आज हम कहीं घूमने चलें? हाँ दोस्त, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों ना हम नदी पार करके दूसरे गांव जाकर खेतों में कुछ फल खा लें। इस तरह वो दोनों आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर वो दोनों नदी पार करने के लिए वहां से रवाना हो गए। जैसे ही वो दोनों नदी के पास पहुंचे तो लूमड़ी बोलती है, मेरे प्यारे दोस्त ऊंट, मैं ये नदी पार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं नदी में गई तो मैं डूब जाऊंगी। ऐसा करो कि तुम मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो, फिर हम दोनों इकट्ठे ही नदी पार कर लेंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, हम दोनों इकट्ठे नदी पार कर लेंगे। फिर क्या था, लूमड़ी ऊंट के पीठ पे बैठ जाती है और फिर वो दोनों बड़ी ही आसानी के साथ नदी पार करके बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों खेतों में पहुंचे, खेतों में पहुंचते ही उनको मीठे मीठे ताजे ताजे और फुल रसीले तरबूज और केले खाने को मिले। कुछ देर गुजरने के बाद ऊंट खाता रहा और लूमड़ी का पेट भर गया। तब लूमड़ी अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी, मेरा पेट भर गया, कितने मीठे मीठे फल थे, मेरा पेट भर गया, कितने मीठे मीठे फल थे। अरे मेरे दोस्त लूमड़ी, इतना शोर मत मचाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा। लूमड़ी ने ऊंट की बात नहीं मानी और कहने लगी, क्या करूं ऊंट भाई, इतने मजे मजे के फल खाने के बाद इतना ज्यादा पेट भरने के बाद रोज तो मैं यही गाता हूँ, आदत सी है, क्या करूं, मजबूर हूँ। ऊंट लूमड़ी को मना करता रहता है कि तुम गाना ना गाओ, फिर भी लूमड़ी बास नहीं आती और गाती रहती है, मेरा पेट भर गया, कितने मीठे मीठे फल थे। तब ही सामने से खेत का मालिक आ जाता है, उसके हाथ में एक डंडा भी होता है। लूमड़ी उसे देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। ऊंट भी भागने लगता है, लेकिन उसे खेत का मालिक पकड़ लेता है और बहुत जोर जोर के डंडे मारता है। बड़ी मुश्किल से ऊंट वहाँ से भाग जाता है। अब जब लूमड़ी और ऊंट के जंगल जाने की बारी आई तो लूमड़ी ऊंट के पास आके बोलने लगी, ऊंट भाई, मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो, क्योंकि नदी बहुत गहरी है, मैं इसमें तैर नहीं सकता। ऊंट लूमड़ी से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, हम दोनों जल्दी से अपने जंगल जाते हैं। ऊंट अपने मन ही मन कहता है, मैं सबक सिखाऊंगा। लूमड़ी अक्कर के ऊंट की पीठ पे बैठ जाती है और जैसे ही वो दोनों दरिया के बीच में पहुंचते हैं तो ऊंट डुबकी लगाता है। लूमड़ी कहती है, अरे ऊंट भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसे डुबकी क्यों लगा रहे हो? अरे माफ करना मेरे दोस्त, अक्सर खाना खाने के बाद मेरे साथ ऐसा होता रहता है, खाना हजम ही नहीं होता, क्या करूं, मजबूरी है। ये कहकर ऊंट ने फिर से डुबकी लगाई और लूमड़ी ने कहा, ऊंट भाई, बार बार डुबकी ना लगाओ, मैं डूब जाऊंगी। जैसे ही लूमड़ी दरिया के करीब पहुंची, वैसे ही ऊंट ने एक लंबी सी छलांग लगाई और लूमड़ी को दरिया में गिरा गया। अब लूमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए बड़े बूढ़े लोग यही कहते हैं कि हमें सबके साथ अच्छा सलूक ही करना चाहिए, ना कि बुरा।